नए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, अमरीका का 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स नए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जवाबी कार्रवाई में गिरोह और जजीरा कश्म में ईरान के साहली रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी इनकलाब का अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। तर्जुमान के मुताबिक खिते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई। कुवैती वजारत दिफा का ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने का दावा। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। माहिदे के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान जोहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं। तादाद बताना नहीं चाहता। आबने हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहिरा अहमर, बाबुल मंदब और बहिरा रोम तक ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासिया बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं है। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। सऊदी अरब खिते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खिते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में लिबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। लिबनानी सदर का बयान। जोसेफ ऑन ने एक इंटरव्यू में ईरान को मुखातिब करके कहा, यह तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ईरान को लिबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग भी बरकरार। तेहरान से मुंसलिक 12 इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्शल आइलैंड्स, UAE और चीन में कायम ईरानी कंपनियों को अमरीकी कार्रवाई का सामना। 6 LPG टैंकर्स भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। पनामा के झंडे वाले 4 टैंकर समेत मुतादिद बहरी जहाज़ों पर कार्रवाई की गई। अमरीका ने ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को भी ख़त्म करने का ऐलान किया है। We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized remarks. With all due respect, I'm so sorry. Yeah, I will continue my question. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बरतानिया में हजीमत का सामना। लंदन की यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान शुरका ने आड़े हाथों लिया। भारतीय नौजवान का काकरोच कहने वाले जस्टिस से सवाल किया गया। भारत में मुखालफाना आवाज़ दबाई जाती है और इस दुश्मनी के हिसाब में खुद चीफ जस्टिस मुलविस हैं। लड़की के चुभते हुए सवाल पर मॉडरेटर ने कहा, लेक्चर AI और आलमी क़वानीन से मुतालिक है, इसलिए कोई और सवाल नहीं पूछा जा सकता। लड़की अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मॉडरेटर ने उन्हें बोलने का हक न दिया। इस दौरान शुरका में एक शख्स चीख उठा। कहा, शुरका का एहतराम किया जाए, जिससे तकरीब में बदनज़मी पैदा हो गई। नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दे दी।
एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हर धर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। उधर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात आज होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। उम्मीदवारों की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर शहर शहर कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को शेड्यूल। 9,63,000 से जायद शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशां। PTI की कॉर्नर मीटिंग्स, तरक्याती मनसूबों के वादे। बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, कोई और जमात इक़्तिदार में आई तो मिल्कियत के कानून को फाड़ कर फेंक देगी। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब ने उठाया, मगर अब वो खुद इसका दिफा करने को तैयार नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना जानते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज़्यादा अहम है। चीन से जदीद ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें, फैसला आपके हाथ में है। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अब अवाम फैसला करेंगे वो गिलगित को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदिराबी का कहना है, भारतीय इल्ज़ामात झूठे बयानी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ खित्ता है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल UN करारदादों पर अमल दरामद में है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाए। पाकिस्तान का भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर दाखिला का बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के कैंप्स और मनशियात की पैदावार खित्ते के लिए शदीद सिक्योरिटी खदशात का बाइस है। इस वक्त अफगानिस्तान में 25 मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमें सरगर्म हैं। हुकूमत का महंगाई में पिसी आवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल तीसरे हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया।
डीजल की कीमत बरकरार 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर का ही मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल, हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा।